Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऐसे कहा जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक बार इश्यू करने के बाद बच्चों उसे कैसे रिटर्न किया जाता है उसकी प्रोसेस हमें आज देखनी है। आप बोर्ड पे देख सकते हो पेज नंबर 125 सम नंबर 30 इलस्ट्रेशन 4 करवाने जा रहा हूँ। आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए और फुल स्केप बुक के साथ ज्वाइंट हो जाओ बच्चों। पहले लेक्चर में हमने खाली बेसिक थियरी और छोटे 3 ऑब्जेक्टिव सम देखे थे। नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 30। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, टेक्स्ट बुक साथ में रखना। और इसका टेक्स्ट बुक ना हो बच्चों, कोई बाहर से यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हो तो इसका लिंक पीडीएफ कॉपी टेक्स्ट बुक की मैंने नीचे रखी होगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। बैलेंस शीट ऑफ क्रिस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 19 हैज अंडर क्रिस कंपनी का एक बैलेंस शीट है 2013 एक्ट का। ऑन 1 अप्रैल 19 द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस ऑफ 10% प्रीमियम आफ्टर कंप्लाइंग विद नेसेसरी प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन कंपनी इश्यूड नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच एट पार एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग रिजर्व पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों गुजरात 2013 और गुजरात 17। अब बच्चों मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन सम नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे पहले कितनी कैपिटल रिटर्न करनी है और उसके लिए प्रोविजन कहां से करोगे। तो इस प्रकार का बच्चों हम टेबल एवरी टाइम प्रिपेयर करेंगे। यस, यहां आएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और यहां आएगा रिडेम्पशन प्रीमियम। बैलेंस शीट के अंदर से बच्चों मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रही है 20,000 शेयर, 20,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू 10, यानी मुझे रिटर्न कितना करना है बच्चों 2 लाख रुपए। पैराग्राफ में ध्यान से देखना, सबसे पहले 2 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न करना है। ऑन 1 अप्रैल डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम। रिटर्न कैसे करना है बच्चों 10% प्रीमियम से, तो यहाँ आएगा 10% प्रीमियम यानी 20,000। ठीक है, टोटल अमाउंट फिक्स हो गई। अब मैंने आपको कुछ रूल समझाया था बच्चों, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की प्रोविजन समझाई थी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न करनी हो तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए प्रोविजन कर सकते हो आप न्यू शेयर्स या रिजर्व, न्यू शेयर्स या रिजर्व, नवा शेयर अथवा रिजर्व। रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर रिजर्व। तो अब बच्चों सम में क्या बोला है, पहले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और फिर उसके बाद अपने आप आपको वैल्यू लेनी है। ऑन 1 अप्रैल कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस एट 10% प्रीमियम। ले लिया मैंने, टोटल अमाउंट डिसाइड कर ले बच्चों। यस, जैसे इसका टोटल करोगे 2,20,000 हमें रिटर्न करना है। अब उसके लिए नेसेसरी प्रोविजन फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन कंपनी इशूड न्यू इक्विटी शेयर एट ₹10। नए शेयर इशू किए पर वैल्यू नॉट गिवन आफ्टर यूटिलाइजिंग जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए हम पैसे लेंगे जीआर में से। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व मैंने देखा है 1 लाख, जैसे माइनस किया बच्चों अब मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए। जीआर में से 1 लाख, ये बाकी 1 लाख कहाँ से लूँगा, तो पैराग्राफ में सूचना आपी है न्यू शेयर में थी, तो यहाँ मैं लिख दूंगा न्यू इक्विटी कैपिटल 1 लाख। ये कैपिटल का प्रोविजन पूरा होगा, कुछ रिजर्व में से कुछ नए शेयर में से। उसके बाद है बच्चों रिडेम्पशन प्रीमियम, उसके लिए सबसे पहले यूज करना है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा है बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, जो उसमें से मैं 20,000 ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। ये हो गया बच्चों टेबल शोइंग एलोकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट एंड रिडेम्पशन प्रीमियम। अब बच्चों सिंपली आपको इसकी एंट्री लिखनी है। तो अब मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ अकाउंटिंग एंट्री। चलो नजर बोर्ड पे, accounting entry in the books of company for redeem प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करने के लिए बच्चों अब एंट्री लिखने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट द फर्स्ट टेबल आप देख सकते हो बच्चों, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, एकदम आराम से आपको नोट डाउन करना है। अब बच्चों ये जो टेबल बनाया वो टेबल के आधार पे मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ टेरिफिक एंट्रीज। चलो अब बच्चों एंट्री के लिए पॉइंट नंबर 1, व्हेन इट इज
डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब कंपनी डिसाइड करे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है तो सबसे पहले बच्चों जितनी वैल्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हो, प्रीमियम हो, टोटल वैल्यू ले जाने उसके मालिक के अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर के मालिक को बोला जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2 lakhs, रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2,20,000। सेकेंड एंट्री सबसे पहले बच्चों 2,20,000 होल्डर में गए, उसके बाद बच्चों मैंने जीआर में से प्रोविजन की 1 लाख, उसे कहोगे बच्चों सेकेंड एंट्री मेकिंग प्रोविजन। प्रोविजन करी क्या थी करी, जीआर में 1 लाख लिया, जीआर में से 1 लाख लिया बच्चों तो उसकी एंट्री होगी जीआर अकाउंट डेबिटेड 1 lakhs टू CRR। ये स्पेशल अकाउंट में वैल्यू ट्रांसफर होगी। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व गुजराती में मुठी परत अनामत, जो भी रिजर्व डेबिट टू CRR। उसके बाद थर्ड एंट्री बच्चों व्हेन न्यू शेयर्स आर इश्यूड, जब नए शेयर इश्यू किए जाए। जब 1 लाख के शेयर इश्यू करेगी कंपनी, पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 lakhs। तो नई बैलेंस शीट बनाओगे तब ये 1 लाख बैंक में प्लस होंगे और शेयर कैपिटल में 1 लाख जमा होंगे। उसके बाद है बच्चों एंट्री नंबर 4 व्हेन रिडेम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ। जब बच्चों अब रिटर्न प्रीमियम ये है एक्स्ट्रा 20,000 वो लॉस है, उसको रिटर्न ऑफ करो। कहाँ रिटर्न ऑफ किया, सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू रिडेम्पशन प्रीमियम 20,000। और बच्चों उसके बाद लास्ट एंट्री होगी 5 नंबर व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब बच्चों पूरी प्रोसेस कंप्लीट, होल्डर को पेमेंट कर दो। कितना पेमेंट करना है 2,20,000। एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 2,20,000 टू कैश या फिर बैंक 2,20,000। ये हुआ बच्चों स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट। सेकेंड 5 एंट्रीज। इसके बाद बच्चों आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट। ये हो गया सम नंबर 30 जो यूनिवर्सिटी में बच्चों लगभग 2 बार आ चुका है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, 5 एंट्री और टेबल को लिख लीजिए। इसके बाद बच्चों ये जो भी चेंजेस हुआ उसके आधार पर मैं नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा। चलो अब बच्चों हमें पुराना बैलेंस शीट सामने रखना है और नया बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 आफ्टर प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज। अब बच्चों यहाँ बैलेंस शीट बनाते समय आपने जो आगे वर्किंग किया था उसके सारे पॉइंट्स बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ भी भूल गए तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। पुराना बैलेंस शीट है बच्चों, उसमें से सबसे पहला हेडिंग 1 नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर 1 नंबर शेयर होल्डर फंड्स, उसके साथ बच्चों उसमें स्मॉल ए सब हेडिंग आएगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर पहला हेडिंग आएगा बच्चों इक्विटी कैपिटल, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 5 lakhs। ये लिखा प्लस एक एंट्री आपने कही थी बच्चों नए शेयर इश्यू किए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो न्यू इक्विटी कैपिटल कितनी आई 1 lakhs। ऐड करोगे टोटल हो गया 6 लाख। उसके बाद बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंसर कैपिटल 2 लाख आएगी नहीं आएगी, पूरी प्रोसेस में हमने प्रेफरेंसर का पेमेंट कर दिया और जिसका पेमेंट हो जाए उसे लायबिलिटी में नहीं लिखना है। उसके बाद आएगा बी रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर बच्चों जनरल रिजर्व दिख रहा है वो हमने यूटिलाइज कर लिया।
सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व पूरा यूज़ किया, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 है बच्चों, हमने रिडम्पशन के लिए यूज़ किया मात्र 20,000, तो बाकी बचा 30,000 कंटिन्यू रहेगा। ये आप लोग बच्चों पुरानी बैलेंस शीट में प्लस माइनस करो। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कोई नया रिजर्व आया? यस, आपने 3 नंबर की एंट्री की थी, याद होता है 2 नंबर की, मेकिंग प्रोविजन GR अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये हो गया बच्चों न्यू वैल्यू। कितना था मेरे ख्याल से? आई थिंक 1 लाख रुपए था। उसके बाद आएगा बच्चों 2 नंबर में, सेम हेडिंग में देख देख के लिख रहा हूँ, करंट लायबिलिटी, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं, उसमें ए ट्रेड पेएबल, और ट्रेड पेएबल के अंदर है बच्चों डेंजरस क्रेडिटर, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब बच्चों मैं बैलेंस शीट के फर्स्ट पार्ट का टोटल करूं तो 6 और 1 7 8 लाख रुपए बैलेंस शीट का टोटल होगा। यस, टोटल मैच हो जाता है बच्चों। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब यहाँ लेना है मुझे बच्चों असेट्स, उसके अंदर एक नंबर नॉन करंट असेट्स, और नॉन करंट असेट्स के अंदर बच्चों स्मॉल ए में है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स में है बच्चों सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है 3 लाख, कोई चेंज नहीं, બધું कॉपीज करवानो जेमा कोई एडजस्टमेंट हो सेम। प्लांट एंड मशीनरी जिसमें कॉपी है बच्चों 2,50,000, कोई चेंज नहीं, 5,50,000 बाहर रखा। उसके बाद है बच्चों 2 नंबर, यस 2 नंबर जिसमें आएगा करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है बच्चों ए इन्वेंटरीज, जिसके अंदर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें भी लगभग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1 लाख। सेकंड आएगा बच्चों बी ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर है डेंजरस डेटर, कोई एडजस्टमेंट नहीं मेरे ख्याल से, डेटर भी सेम लखी ना को, यस। उसके बाद है बच्चों सी हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अंडरलाइन करना है बच्चों, जिसके अंदर कैश और बैंक का बैलेंस है 2 लाख रुपए। अब बच्चों यहाँ मैं ट्रांजेक्शन्स आपको याद करवा रहा हूँ, आपने जो जो एंट्रीज लिखी उसमें कैश या बैंक डेबिट किया हो, पैसे आए प्लस करो, कैश या बैंक क्रेडिट किया हो, गए हो माइनस करो। अब बोलो यस, एक एंट्री की थी न्यू शेयर इश्यू करे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो न्यू इक्विटी कैपिटल में कैश कितनी आई? 1 लाख, टोटल 3 लाख। और आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया था, होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया था 2,20,000। इस प्रकार से बच्चों लास्ट में आएगा नेट कैश 80,000। अब का ये टोटल 8 लाख मैच हो जाए, 5 और 1 6, 680 और 7 हो गया बच्चों एग्जैक्टली 8 लाख। ये हो गया बच्चों आपका बेसिक क्वेश्चंस, जिसमें आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पैसे रिडीम किए रिजर्व में से और कैपिटल में से, फिर आपने एंट्रीज लिखी और एक प्यारा बैलेंस शीट बच्चों आपके सामने बनाया। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वो नंबर है बच्चों सम नंबर 4, मारुति लिमिटेड। पहला क्वेश्चन बेसिक्स था बच्चों, इसमें जब भी प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप हो, ये सब में क्या नया सीखना है बच्चों, अगर प्रेफरेंस शेयर के अंदर पार्टली पेड अप इंस्टॉलमेंट दिया हो तो इन दिस कंडीशन कैसे वर्किंग होता है वो मुझे सिखाना है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान अंदर। द बैलेंस शीट ऑफ मारुति लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एज अंडर, फिर आपके पास एक बैलेंस शीट है, पेज नंबर है 99। यस, कई बार बच्चों पेज नंबर दाओ तो दिक्कत होती है। यस, नीचे कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम थी प्रेफरेंस रिडीम करवाना है। फॉर दिस पर्पज न्यू शेयर इश्यूड, खाली नवा शेयर इश्यू करे, पास नेसेसरी एंट्रीज, खाली एंट्रीज लिखनी है बच्चों। पहला नियम, सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे टेबल, टेबल के अंदर यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिटर्न करते समय प्रीमियम हो बच्चों तो उसे नाम देना है रिडेम्पशन प्रीमियम। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चों बोर्ड पे मुझे दिखाई दे रही है, बैलेंस शीट में 1500 इंटू 75 पेड अप ना चले, और प्रीमियम है बच्चों 5%। तो पहला रूल्स, प्रेफरेंसेस रिटर्न करने हो बच्चों तो मस्ट बी फुल्ली पेड अप, तो यहां मैं 75 नहीं ले सकता बच्चों,
तो अब मुझे सबसे पहले अपने आप क्या काम करना होगा, ध्यान से देखना, अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ मारुति कंपनी। सबसे पहले एक नंबर, व्हेन फाइनल कॉल ड्यू, मुझे धारणा करनी होगी बच्चों की फाइनल कॉल मंगवा और पैसे मिल जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1500 शेयर इंटू 25 रुपये बाकी है बच्चों। 100 में से 75 गए, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, 1500 इंटू 25, वैल्यू आएगी 37,500। सेकेंड एंट्री, व्हेन फाइनल कॉल रिसीव्ड, हमें धारणा करनी है फाइनल कॉल के पैसे मिल जाते होंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, पूरे 37,500 मिल जाता है। ऐसे समझ के बच्चों में एंट्री करने, हिडन पॉइंट है, हमने धारणा की है बच्चों, आप देख सकते हो बोर्ड पे। यस, अब मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 100 रुपये, वैल्यू है 150। अब उसका 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम लोगे बच्चों, 150 का तो आएगा 7,500, टोटल अमाउंट 157,500। इस प्रकार से बच्चों एवरी टाइम ऐसा टेबल बनाओ, ये कहीं भी टेक्स्ट बुक में टेक्निक नहीं है। अब बच्चों 1,50,000 में आपने 25 रुपये मिल गए ऐसी धारणा की। अब प्रोविजन करते हैं। सबसे पहले 1,50 के लिए क्या सम में बोला है, सम में बोला है नए शेयर इश्यू करो, तो इसमें से क्या लोगे, न्यू इक्विटी कैपिटल, उसमें से आएंगे 1,50,000 पूरे। और रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए तो बैलेंस शीट में मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है 37,500, उसमें से ले लूँ मैं। यस, ये हो गया बच्चों आपका अद्भुत क्वेश्चन। देख लो, खाली नया क्या आया, पार्टली पेड अप शेयर हो तो हफ्ता मिल जाता है, ऐसी धारणा की। अब बच्चों मुझे एंट्री करनी हो तो 3 नंबर, व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम, जब कंपनी डिसीजन ले कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करनी है तो एंट्री क्या होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1,50,000, रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 7,500 टू उसके मालिक के अकाउंट में वैल्यू ले जाओ, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 157,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों 4 नंबर, नए शेयर इश्यू किए, व्हेन न्यू शेयर्स इश्यूड, बोलो नए शेयर इश्यू करो तो क्या होगा बच्चों, જ્યારે નવા શેર બહાર પાડીએ પૈસા મળે, કેશ મળે, 1.5 लाख रुपए रोकड़ा मिले तो बच्चों शेयर के लिए हमेशा बैंक वर्ड लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 150। उसके बाद एंट्री नंबर 5, व्हेन रिडेम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ, જ્યારે रिडेम्पशन प्रीमियम માંડી વાળવામાં આવે, एंट्री होगी बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 7,500 टू रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट 7,500। यहाँ से देखो बच्चों, ये रिटर्न किया, फाइनल कॉल आया, इसकी एंट्री कर दी, इसकी एंट्री कर दी। अब बच्चों मालिक को पेमेंट करना है। लास्ट एंट्री, व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस होल्डर, अब बच्चों मालिक को पेमेंट करें तो एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 157,500, पैसे गए टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड 157,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से टेबल और एंट्री नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर नया पॉइंट है। एक एक छोटा छोटा पॉइंट सिखा रहा हूं। कॉल इन एरियर्स गिवन, यानी पार्टली पेड नहीं है, कॉल मंगवाया है, कॉल इन एरियर्स मतलब बाकी अब तो शेयर होल्डर ने पैसे भरे नहीं है। रेडी, द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हेलन लिमिटेड। सम का नाम है बच्चों डेंजरस हेलन। चलो फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल 2 लाख, कॉल इन एरियर्स
अनपेड 1000, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैश। द डायरेक्टर फोरफिटेड द प्रेफरेंसेस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। ओह, तो ये सम का पॉइंट बच्चों फोरफिटेड भी कह सकते हैं। आगे जाते हैं। Redeem the preference at premium 10%. For this purpose, redemption they made a fresh issue of equity share of ₹10 each by the way of purpose after using available resources for the maximum extent. You are required to show journal entries in the books of company. चलो, सबसे पहले बच्चों आप क्या करते हो, जनरली हम इस प्रकार के दो पार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा इस तरफ लेते हैं। यस, जनरली हम ऐसे दो पार्ट करते हैं। सबसे पहले रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर यहाँ रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू हो बच्चों, वो वैल्यू में थोड़ा लोचा है, तो यहाँ मैं नोटिंग कर रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी? अब बच्चों यहाँ 2 लाख कैपिटल है और 100 रुपये प्राइस है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, डिवाइड करोगे तो आई थिंक 2000 शेयर होंगे। अब इसमें अनपेड कॉल, अनपेड कॉल का मीनिंग क्या है बच्चों, कॉल इन एरियर्स है। कितना है, 1000 रुपये। ठीक है। अब उसके ऊपर 25 रुपये का हफ्ता बाकी है, तो सबसे पहले ये जो 1000 है उसको 25 रुपये से डिवाइड करो। 25 रुपये का हफ्ता बाकी है, उससे डिवाइड करोगे तो अनपेड कॉल शेयर मिलेंगे आपको 1000 डिवाइड बाय 25 यानी 40 शेयर। यानी ऐसा कह सकते हैं 40 शेयर पे 25 रुपये यानी 1000 बाकी है। अब आपने क्या किया बच्चों, 40 शेयर फोरफिटेड कर दिया। फोरफिटेड आफ्टर नॉन पेमेंट। ओके, उनके पास आपने पैसे मांगे बच्चों, 40 शेयर वालों ने मना कर दिया, बोले हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसने शेयर फोरफिट किए। तो अब क्या होगा बच्चों, तो अब यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट, फॉर रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल 2000 शेयर है, उसमें से लेस फोरफिटेड जो शेयर है 40 शेयर वो वर्किंग में से माइनस हो जाएंगे, तो रिडीम या रिटर्न कितना होगा बच्चों, 1960। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो જ્યારે કોઈ દાખલામાં બચ્ચો પ્રેફરન્સ શેરમાં બાકી હોય પૈસા અને એવું કીધું હોય કે શેર જપ્ત કરી લીધા, तो उसको वर्किंग में से निकाल दो, कारण उसके पास शेयर है ही नहीं, तो पैसे कैसे भरेगा। तो 40 शेयर गिनती में से निकाल देना है। तो अब बच्चों यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी आएगी, 1960, फेस वैल्यू 100 रुपये, 1,96,000। और पैराग्राफ में बोला है 10% रिडेम्पशन प्रीमियम 19,600। और टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी आई थिंक 196, कैलकुलेटर से चेक कर रहा हूँ, प्लस 19,600 इक्वल टू 2,15,600 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रेफरेंस रिटर्न। देख सकते हो बच्चों, सेटिंग हो गया। अब रिडेम्पशन प्रीमियम है 19,600, उसके लिए मेरे पास जो डेटा है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है। कितलू प्रीमियम है बाड़को, 28,000 है, उसमें से ले लूँ। यस, रिडेम्पशन प्रीमियम का सेटिंग किया सिक्योरिटी प्रीमियम में से। अब प्रेफरेंस कैपिटल के लिए 2 रास्ते हैं, रिजर्व या फिर न्यूज है, पर उसके लिए बच्चों पहले सब में सूचना देखनी है। सूचना आपी हो वाँचो नहीं एना वगर सीधू रिजर्व भी ना लेवा, सीधा शेयर भी ना लेवा। पैराग्राफ, द डायरेक्टर forfeited the preference shares for non-payment of call after paying due notice. Thereafter redeemed the preference share at premium of 10%. For the purpose of redemption, they made a fresh issue of equity share. Such amount was necessary for the purpose after utilizing available sources. यानी ये सेंटेंस का मीनिंग है कंपनी ने जो बैलेंस शीट में या डेटा में जो रिजर्व है वो सारे यूज कर लिए और फिर जरूरत पड़े उतने नए शेयर इश्यू किए। तो मैं डेटा देख रहा हूँ, उसके अंदर मुझे एक ही रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले यहाँ पैसे कहाँ से आए होंगे, जनरल रिजर्व। कितने ले लूँ, 68,000। 196 में से आप 68 माइनस करोगे बच्चों, तो मेरे ख्याल से अब बाकी रहे 128, ये लेफ्ट है। अब इसके लिए क्या किया होगा, न्यू इक्विटी कैपिटल इश्यू की होगी। आटली ज रकमना शेयर इश्यू करीने पूरू कर नाखो। आंसर चेक करो बच्चों। तो ये सम के अंदर आप देख सकते हो, अद्भुत वर्किंग बोर्ड पे टेबल एज इट इज बना, उसमें सबसे पहले रिजर्व यूज किया बच्चों और बाजू में मैंने वर्किंग दिखाया है। तो दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सम 7। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं वर्किंग नोट निकाल के आपके लिए एंट्री करने जा रहा हूं।
तो अब बच्चों हमें प्रेफरेंस कैपिटल रिटर्न करने की एंट्री करनी है। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहली एंट्री बच्चों, व्हेन प्रेफरेंस शेयर फॉरफिटेड, ये एक्स्ट्रा एंट्री होगी बच्चों। कितने शेयर फॉरफिट किए, तो उसकी एंट्री होगी बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट किए बच्चों, पूरे 40 शेयर्स। 40 शेयर्स इंटू उसके पूरे 100 रुपये, 4000। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, यस। प्रेफरेंसेस टोटल हमने 4000, और अच्छा भी इसको इसी तरह लेना हो तो फॉरफिटेड में आपको याद हो तो बच्चों पेड अप प्राइस आती है। पेड अप कितनी थी इसकी, 75, અને 2 कॉल इन एरियर्स, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। कॉल इन एरियर्स या फाइनल कॉल, उसमें 40 इंटू 25 लिख सकते हो बच्चों, 3000 અને 1000। उसके बाद बच्चों सेकेंड एंट्री स्टार्ट होगी, व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम। बोलो कितनी कैपिटल रिडीम करी, 196, प्रीमियम 96 टोटल ये। तो एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड 1,96,000, रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 19,600 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2,15,600। चलो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री 3 नंबर, मेकिंग प्रोविजन। बोलो मेकिंग प्रोविजन कहाँ से की हमने, तो जीआर माथी આપણે 68,000 रुपया लीधा, तो उसकी एंट्री होगी जीआर अकाउंट डेबिटेड 68,000 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 68,000। एकदम आराम से बच्चों आप लोग शांति से समझ के नोटिंग करते जाना। 4 नंबर की एंट्री ले रहा हूँ बच्चों। अब नए शेयर इश्यू किए, व्हेन न्यू शेयर्स इश्यूड, नए शेयर इश्यू करो तो कंपनी को पैसे मिलेंगे। पैसे मिले तो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,28,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 128। और 5 नंबर में बच्चों रिडेम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ। रिडेम्पशन प्रीमियम आपके लिए लॉस है, किसके सामने राइट ऑफ किया, तो बोले सिक्योरिटी प्रीमियम में से। एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड 19,600 टू रिडेम्पशन प्रीमियम 19,600। और बच्चों लास्ट मेन एंट्री, व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जब बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अमाउंट पे की जाए, टोटल कितना पेमेंट करना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 2,15,600। पेमेंट करो तो कैश जाएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिटेड 2,15,600। तो आज बच्चों आपने टोटल 3 प्रकार के सम किए। पहला क्वेश्चन बेसिक किया सम नंबर एंट्री, जिसमें टेबल कैलकुलेशन एंट्री और बैलेंस शीट आया। सेकंड क्वेश्चन जिसमें पार्टली पेड था, अपने आप पैसे मंगवा दिए। थर्ड बच्चों कॉल इन एरियर्स था और शेयर फॉरफिटेड हुए। तो इन दिस कंडीशन कैसे वर्क होता है वो आपने बोर्ड पे देखा। तो एकदम आराम से बच्चों तीनों क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों फिर सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.